गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों का। आज हमारा टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है फॉर क्लास 7th एंड चैप्टर 8। सो फर्स्ट आवर टॉपिक इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। दैट मीन्स हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। कैसे हम तुलना करेंगे, कैसे हम कंपेयर करेंगे दो क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ मीन्स क्या होता है? मात्रा। कैसे हम किसी दो वैल्यू को, किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे पास हाउ टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हमारे पास एक शेर है, एक हमारे पास एक आदमी है और एक क्या है, एक चूहा है। ठीक है ना, एक चूहा है, माउस है। सो हाउ टू कंपेयर? सो फर्स्ट whenever we compare two object, so first their unit must be same. Their unit must be same. When we compare two object, their unit must be same. जैसे हम किसी का वेट जैसे हम किसी का वेट मेजर करते हैं। So how to compare two unit? जैसे किसी का, एक आदमी का वेट है 500 किलोग्राम और दूसरे का है 100 किलोग्राम। ओके, सो दिस वन इज बिगर। यू कैन, आप समझ जा रहे हैं, यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे भी किलोग्राम है। बोथ यूनिट इज सेम। और यहाँ पे 500 किलोग्राम है, यहाँ पे 100 किलोग्राम है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 500 किलोग्राम इज बिगर देन। ओके, बट यू इजली अंडरस्टैंड, आप समझ जा रहे हैं आसानी से। क्यों समझ जा रहे हैं? क्योंकि यूनिट क्या है? हियर यूनिट इज सेम। ओके, इफ यूनिट इज नॉट सेम, इफ यूनिट इज नॉट सेम, यदि यूनिट सेम ना हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू, यूनिट मस्ट बी सेम। विदाउट यूनिट सेम वी डोंट कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हम किसी की हाइट को करना है, हाइट कंपेयर करना है। एक की हाइट 5 सेंटीमीटर और एक की हाइट 5 मीटर। सो फर्स्ट हियर सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर। सो कैसे कंपेयर करोगे दोनों की हाइट को? फर्स्ट यूनिट मस्ट बी, मेक द यूनिट सेम। क्या करेंगे यूनिट को? यूनिट फर्स्ट रिमेंबर, यूनिट मस्ट बी सेम, देन कंपेयर। यूनिट मस्ट बी सेम, देन आइडेंटिफाई विच वन इज बिगर। क्लियर? सबसे पहले जैसे किसी की हाइट को मेजर करना है, किसी की वेट को मेजर करना है, किसी की स्पीड को मेजर करना है। ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट मस्ट बी सेम, देन आइडेंटिफाई। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। दो वैल्यू को कैसे कंपेयर करेंगे? देयर यूनिट मस्ट बी सेम, देन आइडेंटिफाई विच वन इज बिगर। ओके, जैसे मेरे पास है 5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, बट यूनिट मस्ट बी सेम। जब यूनिट क्या हो जाएगा, किसे कहते हैं यूनिट? जिसमें हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। ठीक है, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। इन दोनों की यूनिट क्या है? एक का मीटर है, दूसरे का सेंटीमीटर है। जब तक हम क्या ना करें, यूनिट को इक्वल ना करें, तब तक हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, तब तक इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो वी नो 1 meter is equal to 100 centimeter. So 5 into 100 centimeter and here 5 centimeter. इसकी वैल्यू क्या हो गई? 500 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 500 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 5 मीटर इज बिगर। सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑब्जेक्ट, जैसे हम किसी को, कोई दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उन दोनों के वेट को आप कंपेयर कर रहे हो, हाइट को कंपेयर कर रहे हो या स्पीड को कंपेयर कर रहे हो। आप जो चीज़ भी कंपेयर कर रहे हो, जैसे हमारे पास दो की आईक्यू चेक करनी है, एक बच्चे की आईक्यू, दूसरे बच्चे की आईक्यू। सो इसका ऐसा तो नहीं है, इसकी आईक्यू की यूनिट, इसका मान लो मेरे पास आईक्यू चेक, हम नेटवर्क चेक कर रहे हैं। सो हाउ टू चेक नेटवर्क? जैसे मेरे पास एक जियो का सिम है और एक एयरटेल है। दोनों की यूनिट तो सेम है ना, दोनों की यूनिट इज सेम। सो फर्स्ट make the unit same,
then identify which one is bigger. Okay, so next topic is ratio. रेशियो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. व्हाट इज रेशियो? व्हाट इज रेशियो? जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में a अपॉन बी. ओके, a अपॉन बी इज कॉल्ड द फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, और इसको लिखते हैं a रीड एज रीड. हम इसको पढ़ते हैं कैसे? a इज टू b. a इज टू b कैसे पढ़ते हैं? a इज टू b और a रेशियो b. ओके, तो ये साइन, दिस साइन इज स्टैंड फॉर नोन एज रेशियो. ओके, दिस साइन इज नोन एज रेशियो. सो रेशियो ऑफ द टू डिफरेंट कंपनीज. जैसे हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, तो रेशियो का यूज कब करते हैं? द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट कंपेरिजन मे बी सेम. ओके, मे बी सेम. जैसे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है 500 ग्राम और दूसरा क्या है? 100 kg. ठीक है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ग्राम में है, दूसरा केजी में है. सो हाउ टू कंपेयर दिस वैल्यू? फर्स्ट वैल्यू and this is second value. So a and b. Okay, the ratio, this first term, this is the first term and first term, या और क्या बोलते हैं? और antecedent, antecedent. Okay, antecedent. And second term is consequent. Okay, so first term and second term is known as antecedent and second is consequent. So write the fraction form a ratio b. Okay, that means a upon b. So हमारे पास अभी क्या है? 500 ग्राम एंड 100 kg. that means we write 500 ग्राम upon 100 kg. Okay, and kg convert to ग्राम. Okay, क्या करेंगे? बड़े वाले को छोटे में, इन दोनों की यूनिट में कौन सी बड़ी है? ग्राम और केजी में. केजी इज बिगर देन ग्राम. ओके, सो वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, 1000 इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो पुट हियर 500 ग्राम अपॉन 100 इंटू 1000 ग्राम. ओके, बोथ यूनिट इज सेम. हमने दोनों को क्या बना लिया? यूनिट को सेम. ऊपर क्या हो गया? 500, 20 ऊपर है, 20 कैंसिल आउट, तो 5 अपॉन 1000 ग्राम और नीचे भी ग्राम. सो वी कैन राइट दिस 5 रेशियो 1000. ओके, और सिंप्लीफाई, वी कैन सिंप्लीफाई. 5 1 जा 5 एंड 5 20 100. सो 1 रेशियो 20 और 1 upon 20. Okay, so which one is bigger? Second term is bigger. तो 1, इन दोनों में कौन सा बड़ा था? 500 ग्राम और 100 kg में कौन बड़ा है? 100 kg is bigger than. So आप समझ गए होंगे कैसे हम क्या कर रहे हैं? रेशियो को लिख रहे हैं. What is the ratio? The number, write the fraction form a and b form. Okay, and a is b non-zero number. Non-zero का मतलब क्या होता है? जो जीरो के बराबर ना हो. Okay, that means a upon b is non-zero number. That means value is not equal to 0. And first term is called the antecedent and second term is the consequent. Okay, जैसे 3 upon 5 is the ratio. So 3 ratio 3 upon 5 को लिखिए रेशियो में, and which first term is 3 and second term is 5. ये first term हो गया and this is the second term. First term is 3 and second term is 5. So we define as 3 upon 5. Clear? So important note, the fraction does not change the numerator and multiple of the divided by the same. जैसे हम किसी फ्रैक्शन को लिख रहे हैं 3 upon 5 and we know any number multiplied both numerator and denominator. हम किसी नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी. any number multiplied and divide both numerator and denominator. Okay, so we get the
हम किसी नंबर से क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे. So 6/10, 3 into 2 6, 5 into 2 10. Okay, and any number divided 10/5. So any number divided both denominator and numerator. Okay, so 10 divided by 5, that means 2, and 5 divided by 5 is 1. So value is 2. Okay, so hope you understand what is the ratio, how to compare two quantities whenever unit is not same. Okay, next topic, equivalent ratio. क्या होता है इक्विवेलेंट रेशियो? जैसे हम पढ़ते हैं, रेशियो समझ चुके हैं, व्हाट इज द रेशियो. सेकंड इज इक्विवेलेंट. हाउ टू से दिस टू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट. वी हैव टू फ्रैक्शन, this a ratio b. Okay, a is to b, so 1/2 we can write this fraction form. Or second is 2:3, that means 2/3. So you know how to compare the two fraction. How to compare? By cross multiplication, 1 into 3 and 2 into 4. So 3 and 4, which one is bigger? 4 is bigger, so 2/3 is bigger than 1/2. Okay, by cross multiplication we know how to compare two fraction by cross multiplication. So first fraction ratio write to the fraction form. Clear? So किसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो. जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट नंबर क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द मल्टीपल्स. क्या होते हैं मल्टीपल? जैसे किसी नंबर के मल्टीपल लिखने तो हम क्या करें, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4. जैसे 1/2 के क्या लिखिए, 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में, दैट वी कैन राइट रेशियो 1:2. ओके, सो 1:2 क्या लिखिए, इक्विवेलेंट रेशियो लिखिए. इसका मतलब है कि 1/2 के आप क्या लिखिए, मल्टीपल्स लिखिए. तो वी कैन राइट 1/2. स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज सेम itself. Any number smallest multiple is itself. 1/2 multiply 2/2, second multiple, so 2/4. When we simplify this 2/4, we get same value 1/2 or 1:2. Clear? So क्या होता है, the ratio of equivalent are said to be proportional. कैसे हम बोलेंगे, दो नंबर्स यदि इक्विवेलेंट में है, a:2 एंड 5:10. हमारे पास दो रेशियो हैं और दोनों को क्या बोलेंगे हम, ये प्रोपोर्शनल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल? दिस साइन इज नोन एज द प्रोपोर्शनल और इक्वल. इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल साइन या इक्वल साइन. ओके, दिस साइन इज नोन एज प्रोपोर्शनल और इक्वल या सिमेट्री. ओके, मीन्स बराबर. ओके, समझ गए आप व्हाट इज द प्रोपोर्शनल, इक्वल और symmetry. So how to say the two ratio is proportional? That means first we write 1/2 is equal to 5/10. Okay, 1/2 is equal to 5/10. When we simplify this, 5 1 ja 5 and 5 2 ja 10, so 1/2 is equal to 1/2. That means both fraction is equal. That means say 1/2 proportional to 5/10. Okay, this is the answer and this is the correct. Okay, so क्या होता है इक्विवेलेंट रेशियो? इक्विवेलेंट रेशियो का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ओके, इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब रेशियो में समझ गए होंगे आप, दो टर्म हो और दिस साइन इज नोन एज द रेशियो. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशियो. This sign is known as ratio and this sign is proportional. Okay, proportional. So first all of you understand क्या होता है wide use, what is the application of proportional. इसे यूज़ क्या होता है रियल लाइफ में. जैसे हमारे पास नेशनल फ्लैग बनते हैं, द नेशनल फ्लैग लेंथ एंड ब्रेथ. सो आप किसी भी ऑर्डर में बनाइए, किसी भी सीक्वेंस में बनाइए, द फिक्स रेशियो, इनका क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है
द लेंथ एंड ब्रेथ हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। वी सी, हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं, वाइड यूज़ ऑफ द रिकॉल रियल लाइफ। जैसे हमारे पास पोस्ट कार्ड बनते हैं, वो बनते हैं ना जो पोस्ट कार्ड होते हैं, इंडियन पोस्ट कार्ड, जो डाक टिकट होती है, डाक टिकट की जो साइज होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, दैट मीन्स यूज टू all the proportional, all the equal, that means used to, this is the proportional। सारे डाक टिकट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और ये क्या है आपस में, तो किसी भी आप किसी का लेंथ ले लो, इसका ब्रेथ ले लो, दूसरे का भी लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो, सारे का वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ओके, तो हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 4.5 रेशियो 3.0। ओके, सो व्हेन वी सॉल्व, एंड सेकेंड इज व्हेन वी सॉल्व दिस 4.5, दिस रेशियो मीन्स क्या होता है, डिवाइड, रेशियो मीन्स डिवाइड, सो 4/5 डिवाइड बाई 3.0। व्हेन वी सॉल्व दिस 4.5 मीन्स डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस पे, सो 45/10। ओके, और नीचे क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, मल्टीप्लाई इंटू 3, डिवाइड दिस 10, 3 and 45, 3 1 जा 3 and 15 3 जा 45, so we get 15/10, that means 1.5/1। ओके, डिनोमिनेटर क्या है, 0 है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, एक प्लेस पे, सो अभी क्या हो जाएगा 1.5। और वी राइट दिस फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई दिस, 3 1 जा 5 3 जा 15 and 5 2 जा 10, so we get 3/2 और 3/2, so 4/5 4.5 proportional 4.5 रेशियो 3.0 प्रोपोर्शनल किसके है, 3/2 के। ओके, तब समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं सॉल्व। ओके, एंड वाइड यूज़ ऑफ द एप्लीकेशन, बहुत सारा यूज होता है इक्विवेलेंट रेशियो का, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल का, नेशनल फ्लैग बनाने में, पोस्ट कार्ड बनाने में, हमारे घर की साइज़ बनाने में, ऑल द सारे जो घर के जो रूम होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑल द इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, दैट मीन्स ऑल द प्रोपोर्शनल, ऑल द इक्वल्स। नेक्स्ट इज यूनिटरी मेथड, नेक्स्ट इज यूनिटरी। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा व्हाट इज द यूनिटरी मेथड। जैसे फर्स्ट वी फाइंड द 1 यूनिट, हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू पता करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड 1 यूनिट, क्या हम करते हैं सबसे पहले, फाइंड द 1 यूनिट एंड देन वैल्यू, जो उसके बाद जो वैल्यू होती है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट, जो भी वैल्यू पूछता है क्वेश्चन में, फाइंड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, क्या होता है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट, जो भी पूछता है उसको हम पता करते हैं। ओके, क्लियर। सो फर्स्ट वी फाइंड द 1 यूनिट एंड देन फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट। ओके, जैसे क्वेश्चन बोलता है कि 6 बॉल्स का दाम 60 रुपीज़ है। ओके, 6 बॉल्स का दाम 60 रुपीज़ है। सो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल, 10 सच बॉल का दाम बताइए, 10 बॉल का दाम बताइए, क्वेश्चन है आपका। गिवन 6 बॉल का दाम है 60 रुपये। ओके, 6, फर्स्ट वी फाइंड 1 बॉल कॉस्ट, उस 6 बॉल का दाम है 60 रुपये। सो 1 बॉल का दाम क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 60/6, दैट मीन्स 10 रुपीज़। ओके, 10 रुपीज़ एंड आस्किंग 10 सच बॉल। सो एक बॉल का कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 10 बॉल का कॉस्ट, 10 बॉल इज इक्वल टू 10 into 10, that means 100 rupees. We get the 100 rupees. 10 ball का cost क्या हो गया, 100 rupees. So answer is 100 rupees. So hope you understand how to solve. Okay. So today our topic is
comparing quantities, ratio, equivalent ratio, unitary method. Okay.